अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं देहली कौरमे की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फ़ौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 1 किलो हमने ये गाय का गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो इसको मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं। हमने इस वक्त हड्डियों के साथ 1 किलो ये गाय का गोश्त लिया है और 1 पाव हमने ये प्याज लिए, बारीक कटी हुई प्याज है, तकरीबन 250 ग्राम है ये। आप क्वांटिटी याद रखिएगा, अगर 1 पाव प्याज है तो 1 पाव दही और 1 पाव ही इसके अंदर घी जाएगा। ये तीनों का आप हिसाब याद रखिएगा कि 1 किलो गोश्त में ये हमने इस तरह लिया है। अगर आप गोश्त को कम या बढ़ती करें तो इनको भी इसी तरीके से कम या बढ़ती कर सकते हैं। और गरम मसाले में हमने 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 हमने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, अगर बड़े हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 हमने ये लौंगे ली हैं, 3 हमने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 7 से 8 हमने ये हरी इलायचियाँ ली हैं, 20 से 25 काली मिर्चें ली हैं और 1 बड़ा चमचा भर के हमने ये ज़ीरे का लिया है, 3 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 चमचा हमने ये धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चमचा हमने लाल पिसी हुई मिर्चों का लिया है और 1 चमचा हमने ये नमक का लिया है और आधा चमचा हमने ये हरी इलायची पाउडर और आधा चमचा हमने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। अगर आप साबुत जायफल जावित्री लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप। इस वक्त मैं इसका पाउडर यूज़ कर रही हूँ और कुछ ड्रॉप्स हमारे कैवड़ा एसेंस के जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त के अंदर तमाम मसाले मिला लेंगे, जितने भी खुश्क मसाले हैं। इस वक्त हमने इसमें दही डाल दी और साथ में हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और अब ये तमाम खुश्क मसाले डालने हैं। इसमें धनिया पाउडर डाल दिया हमने, इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें और नमक। अब ये सब चीज़ें डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से मसाले इसके अंदर मिल जाएं। अभी देखिए तमाम मसाले हमने मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। इतने हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम एक पैन के अंदर घी डाल लेंगे और जैसे ही हमारा घी पिघलता है इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें प्याज डाल दी। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। अभी देखिए ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अभी देखिए आधा घंटा हो चुका है गोश्त में हमने मसाले लगाए हुए। अब हम घी के अंदर तमाम अपने गरम मसाले डाल लेंगे। ये वही घी है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इसको तकरीबन हमने 30 सेकंड अच्छी तरीके से कड़कड़ाना है और इसके बाद इसके अंदर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से कड़कड़ा चुके हैं। अब इसमें हम ये गोश्त ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हम ये ज़ीरा भी डाल लेते हैं और अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, तकरीबन ½ कप के बराबर। और अब अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता।
अभी देखिए हमने बहुत अच्छी तरह बुनाई करी है। आप देख सकते हैं इसमें दाना पड़ चुका है और घी ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी हमने इसमें ऐड करा है। अब इसको हम गलने के लिए रख देते हैं। और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कि कितना हमारा गोश्त गल चुका है। यह आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कितना जल्दी या देर से वो गलेगा। अब इसको हम ढक के रख देते हैं और गलने तक का इंतज़ार करते हैं। अब हमने जो प्याज फ्राई की थी उसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका इमाम दस्ते या सील में भी इसको पीस सकते हैं। ये अच्छी तरीके से हमने इसको मसल लिया। अब इसके अंदर हम ये इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर है वो हम ऐड कर देते हैं और उसको भी अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये गल चुका है अच्छे से। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं, बिल्कुल जितना भी ये थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुशक हो जाए। अभी देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम ये पानी ऐड कर देते हैं। पानी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना कम या बढ़ते रखना चाहे रख लेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हमने ये प्याज ऐड कर दी जिसमें हमने इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करा था। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हमने केवड़ा एसेंस भी डाल दिया। अब इसको बस हमने 2 मिनट ढक्कन ढक के पकाना है। अभी देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा कौरमा तैयार है। इसको मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा हमारा कौरमा तैयार हुआ है। अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे बहुत मज़ेदार सा दहली कौरमा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही मुझे अपने कमेंट्स से भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।